तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर दें। 500 से अधिक बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल, आते ही लगा दी मोदी शाह की लंका। युवाओं का दावा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत और भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। मचा हड़कंप, कांग्रेसियों में जश्न का माहौल। कांग्रेस में शामिल हुए लोग निर्मल खत्री बोले, जनता को विकास और रोजगार चाहिए। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर विवेकानंद वार्ड के अब्दुल मुगीस कुरैशी तथा चंद्रशेखर नगर वार्ड के सरफराज पाले के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने आए लोगों को कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कांग्रेस का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तथा संचालन महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगर बोलने की हैसियत और ताकत किसी नेता में है तो वो सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी में है। आज राहुल गांधी ही पूरे देश में विपक्ष की आवाज पर चेहरा है। खत्री ने बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे लोगों को पार्टी में स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। खत्री ने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव से पहले जिस तरह युवाओं का आकर्षण कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, युवाओं को लग रहा है कि उससे लगता है कि आम जनता सत्ता में बैठी सरकार के धर्म राजनीति से उब चुकी है। अब जनता को विकास और रोजगार चाहिए। जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, पूरे जिले में नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव गंभीरता और मजबूत प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे। ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलन मस्क हर दिन कुछ नया कर रहे हैं। मस्क के कुछ फैसलों की आलोचना हो रही तो कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं। इस सबके बीच अब एलन मस्क ने साल 2007 में आईफोन को हैक करने वाले व्यक्ति जॉर्ज हार्ज को 12 सप्ताह के लिए ट्विटर इंटर्न के रूप में काम पर रखा है। मस्क और हार्ज के बीच ट्विटर पर हुई बातचीत के अनुसार पूर्व आईफोन हैकर को प्लेटफॉर्म पर ब्रोकन सर्च फीचर को ठीक करने और गैर बर्खास्त लॉगिंग पॉपअप पर हटाने के लिए काम पर रखा गया, जो कि ब्राउज करने का प्रयास करने पर दिखाई देता है। भारतीय रेलवे को देश के आम लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है। हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे कई तरह के प्रयास करता है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे ने ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वह अभियान पूर्व मध्य रेलवे ने चलाया हुआ है। रेलवे ने यह अभियान इसलिए चलाया है क्योंकि कई ऐसे यात्री ट्रेन में ट्रेवल करते हैं जिनके पास वैलिड टिकट नहीं होता है। ऐसे में सही टिकट लेकर चलने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार के प्रमुख सियासी दल राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी खबर सामने आ रही। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले बड़ा फैसला लिया है। लालू यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। इसमें पार्टी के उन नेताओं के नाम को शामिल किया गया जो पार्टी के लिए निष्ठा से काम करे। लालू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम पर मुहर लगा दी। पार्टी के हवाले से पहले ही खबर आ चुकी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई और नहीं बैठेगा, जगदानंद सिंह ही कंटिन्यू रहेंगे। और लालू यादव ने बतौर कार्यकारिणी सदस्य डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी शामिल किया है। गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में भी कमिश्नरेट सिस्टम होगा। इसके प्रस्ताव पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है। अब इस तीन शहरों में एडीजी रैंक को अधिकारी कमिश्नर होगा। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था पुलिस के हाथ में होगी। यूपी में अब तक 7 जिलों में कमिश्नर सिस्टम लागू हो चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने लोक भवन में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू कर दी जाएगी। अगर आपने 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के जमा कर रखे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ने दिल्ली के एक ब्रांच के बाहर नोटिस चिपका दिया है कि अगर आपके पास कुछ खास तरह के 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं तो वो बैंक में जमा करने के बाद रिस्यू नहीं होगा। ICICI बैंक की एक शाखा की ओर से लगाए गए नोटिस के अनुसार कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बार बैंक में जमा हो जाने के बाद उन्हें बैंक द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। ये सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों को वापस लिए जाएंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्चायुक्त और राजदूतों के बीच अंतर्राष्ट्रीय पोशाक अनाज वर्ष की प्री लॉन्चिंग उत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित इस उत्सव में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि मिलेट्स आत्मनिर्भरता में सुधार करेगा, साथ ही विकेंद्रीकृत उत्पाद को बढ़ावा देगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। इस प्रकार के वैश्विक खाद्य सुरक्षा के जोखिम को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की कल्पना के अनुरूप यह वर्ष जागरूकता और उपयोग के मायने में वास्तव में वैश्विक साझेदारी है। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मात देने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 घंटों में 347 कोरोना वायरस के मामले देखने को मिले हैं। संक्रमण की वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इसके चलते कोरोना के संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,46,70,830 हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा है कि अगले कुछ दिनों में देश को कुछ हिस्सों में शीतलहर आ सकती है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि देश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। विभाग ने तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा की कई जगहों पर, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश की बात कही है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।